मंत्री से खाना छोड़ के मोदी जी। अरे मैं यही हूँ गौरव जी, मैं यही हूँ, आलोक जी मैं यही हूँ, बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं। एक सेकंड, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए। दूसरे पैनलिस्ट को भड़वा कहा जाता है, भड़वागिरी। प्रवक्ता यहाँ आएंगे, भाषा जिस तरह की खानदानी चोर कहीं के। अरे भाई छोड़िए ना, खानदानी आपने चोर क्या मोदी जी के लिए कहा है? गलत भाषा का इस्तेमाल किया। अभी जी आप इनका मुंह बंद कराइए, माफी मैं बताऊं आपने। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो वो हाफ बिरयानी के लिए। ये तस्वीर देखिए, करोड़ों करोड़ों शब्द कहती है। ये कांग्रेस का समय है, वो जमाना जो यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तब कहते थे, आओ मेरे दामाद हो, क्या लोगे? काजू बादाम किशमिश खाओ और ये बताओ कश्मीर में क्या करना है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेहरू के लाल ये लालाक दिखा रहे, ये चीन के प्रीमियर हैं। उनके साथ देखिए कोई समझौता करके आए थे। मुझे बताया जाता है सोनिया गांधी ने कहा हर साल 100 करोड़ रुपए मुझे देना, मैं भारत के खिलाफ काम करूंगी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये समझौता क्या था? और दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट में डीएस शांत अभी जी शांत कराइए, बौखला गए। देखिए मेरे को पता था ताकत बहुत है। सोनिया जी ने कहा था 100 करोड़ रुपए दो, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ काम करूंगी। मतलब बिल्कुल ये चैनल के एंकर जो है बिल्कुल क्या कुछ खा पी के बैठ जाते हैं क्या? शांत कराइए। कुछ भी बुलवाएंगे बीजेपी से, गजब है भाई। शांत कराइए, शांत। एंकर किस लिए है कि बीजेपी जो भी मर्जी झूठ फैलती रहे, शांत, जिस मर्जी लीडर के लिए जो मर्जी बुलवाती रहे। अभी मैं बताता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एंकर अनीश देवगन उर्फ गुल्लू की शो पर आलोक शर्मा और गौरव खटिया फिर से एक बार हुए आमना सामना। भाजपा की इस टोटला प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट पर ही व्याख्या उधर कर रखी। दरअसल ये डिबेट हो रहा था गुजरात चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी की ये खटिया प्रवक्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए करने लगा था अभद्र टिप्पणी। फिर आलोक शर्मा ने इस खटिया प्रवक्ता को लाइव डिबेट पर ही दे दी गाली और असम की सीएम हिमंत बिश्व शर्मा के लिए बोलने लगा छावनी छाप ट्रोला। ये सब सुनने के बाद लगी मिर्ची खटिया को। फिर दोनों के बीच का घमासान हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आप आगे अच्छा एंकर यासीन मलिक को हमने जेल में डाला, छुड़वाया किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? अब चालू होगा। और तमाम अलगाववादियों के साथ कौन मिला था? अभी 6 महीने पहले मोदी जी मिले थे कि नहीं मिले थे? एक करके नहीं मिले थे। मेरी बारी। और चीन के प्रधानमंत्री से खाना छोड़ के मोदी जी। अरे मैं यही हूँ गौरव जी, मैं यही हूँ, आलोक जी मैं यही हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आप दोनों को मुझसे शिकायत है, लेकिन मैं यही हूँ। मैं बार-बार प्रकट होइए, कहाँ चले गए? नहीं, मैं यही हूँ, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं गौरव जी। हमें तो लगता है मतलब बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं फिर गजब बेइज्जती है। बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं फिर आप लोग रोक नहीं सकते यार। एक महिला के लिए, सांसद के लिए कुछ। एक सेकंड, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? और बहुत जरूरी है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए, अपने वक्तव्य को सीमित दायरे में रखा जाए। मैं तो हर पार्टी से यही निवेदन करता हूं। और इस तरह से गाली गलौज करने से, एंकर को बुरा भला कहने से अगर आपको कुछ ज्यादा वोट मिल जाएंगे तो 2 गालियां और देके जाइए। ठीक है, हो जाएगा। मैं तो ये बोलता हूं, अगर आपको ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो दीजिए, आपकी पार्टी को हो सकता है इससे लाभ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे लाभ होता है। जितना मेरा सार्वजनिक जीवन है, 22-23 साल का जर्नलिज्म है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा को रखिए। और मैं अमीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध एंकर जो अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता के लिए जाना जाता है, असंभव। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध एंकर जो अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता के लिए जाना जाता है। बस बुलाएगा क्या? काम करने दे। उसके प्लेटफॉर्म पे दूसरे पैनलिस्ट को भड़वा कहा जाता है, भड़वागिरी। क्या बात है? गलत शब्द है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल गलत शब्द है। मैंने उसी टाइम टोका। मैंने आलोक जी को बोला उसने कि ये शब्द सही नहीं था। मैंने बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये शब्द सही नहीं है। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, ना हमारा नेटवर्क करता है, ना हमारा चैनल करता है। अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि भड़वागिरी गांधी परिवार करता है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा, जैसा आप कहते हैं, मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मर्यादा बनाए रखता हूं, तथ्यों पे बात करते हैं। पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। आलोक जी, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा और संयमित दायरे में आप दोनों एक्सपीरियंस लोग हैं। अरे भाई, चुने हुए सांसद के लिए अगर कोई गलत तथ्य रखेगा और एंकर नहीं बोलेगा तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? इन्होंने कहा 26/11 की बात। 26/11 के समय पर कौन क्या कर रहा था? इनके प्रवक्ता चूड़ी लेकर बैठे हुए थे और मोदी साहब क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे जवान उन आतंकियों को मार रहे थे और जवान भी शहीद हो रहे थे। और दिल्ली के अंदर इन्होंने खून से सना हुआ एक पोस्टर निकाला था 2008 में। तो ये खून पर राजनीति पुराना इनका हथियार है। बात तो सही है। इन्होंने कहा चूड़ी पहन के बैठे थे, मतलब चूड़ी जो है वो कमजोरी की निशानी हो गई। हमारे देश की महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कहा था प्रेस वो कॉन्फ्रेंस, इनका जवाब देंगी। गुजरात की जनता इनका जवाब देगी। नहीं हो। इन्होंने बोला चूड़ी कमजोरी की निशानी है। ठीक है, जवाब लेते हैं। सुन लीजिए, घबराइए मत, रुको जरा, सबर करो, घबराइए मत। चूड़ी जो है वो महिला का सम्मान है। घबराएंगे क्या? चूड़ी जो है वो दिखाती है कैसे आप दूसरे के लिए त्याग कर सकते गजब है हैं। भाई। भारत की महिला का अपमान करते हैं अमीश जी, बोलने का मौका दीजिए। इन लोगों ने, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं और विनती करता हूं ये माफी मांगे उसके लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। पहले तो गौरव भाटिया जी को बता दूं, मैं थोड़ा सा कानों को चेक करा लें। मैंने कहा था कि आपकी प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठी थी, मैंने नहीं कहा था पहनकर या किसी को महिला के लिए। और चूड़ियों का अपमान अगर किया था तो भाजपा ने किया था। अब आप माफी मांग लेना शोज खत्म होने से पहले पहले। ये हुई ना बात। जिन लोगों ने यमराज कहा मोदी जी से को, हार्दिक पटेल ने, वो आज इनका कैंडिडेट है। जिसको जो 80,000 रुपए का मशरूम लेकर मोदी जी के लिए घूम रहा था, वो इनका कैंडिडेट है। और कपिल मिश्रा ने क्या क्या कहा था विधानसभा में, और मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या क्या कहा। एक देश के प्रधानमंत्री ने सांसद महोदया को शूरपणखा कहा था। मेरे से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। माफी मांग के जाएंगे? आपके एक महिला सांसद का अपमान एक देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन हम ना आपसे संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, ना माफी की उम्मीद करते हैं। किस वक्तव्य के आप जिक्र कर रहे हैं? मैं आलोक, मैं बीच में आ रहा हूं। आप किस वक्तव्य के संसद में जिक्र कर रहे हैं? जब किस सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को कोट किया कि उन्होंने शूरपणखा कहा था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा किस वक्तव्य को आप कोट कर रहे हैं? संसद में मेरे ये गलत बता रहे हैं। कांग्रेस की एक सांसद महोदया के लिए शूरपणखा का शब्द इस्तेमाल किया गया था कि शूरपणखा जैसी हंसी हमें बहुत दिन बाद मिली है, याद है? नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे को ध्यान में है, और इसको आप भी चेक कर सकते हैं आलोक जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, आप भी चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि रामायण जैसी हंसी, उसमें शूरपणखा का नाम नहीं लिया था। रामायण जैसी हंसी बहुत दिनों बाद सुनी है। ये अरे शूरपणखा का नाम लिया था, फिर चेक कर लेना, लेकिन फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं, हम तो सब चेक कर लेते हैं सर। अब वापस आते हैं। 1984 की बात हुई। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना। 1984 की बात आई कि जगदीश टाइटलर जो हैं उनके वो स्टार कैंपेनर हैं, इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पे 107 केस हैं और वो स्टार कैंपेनर हैं। और वो हेमंत बिस्व शर्मा जिसकी सीडी आई थी ना, महाभ्रष्टाचारी, वो भी स्टार कैंपेनर है। और वो योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, जिन पे दर्जनों केस थे, तमाम धाराएं थी, वो भी स्टार कैंपेनर हैं। उनकी धाराएं तो अभी हटी भी नहीं है। हमने तो उनके टिकट भी काटे, सब कुछ किया, लेकिन दंगाइयों को टिकट दे रखे हैं आप लोगों ने गुजरात में। उसके बाद सवाल पूछते हैं आप लोग। अब हमने इनको कहा कि आप झूठे हैं। लेकिन आपकी एक नेता ने, आपकी एक नेत्री ने एक सेकंड, ये सवाल बनता है। आपकी एक नेत्री ने एक शब्द यूज करा और ट्वीट करा कि 2 रुपल्ली के ट्रोल है एक सिटिंग सीएम, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा एक 2 रुपए के ट्रोल के बराबर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या आपको लगता नहीं है ये नाजायज है अपने आप में? नहीं, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी राग अलापते घूम रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का, वो 2 रुपए के ट्रोल नहीं, चवन्नी छाप ट्रोल की भाषा है। मुख्यमंत्री की भाषा है वो।
नहीं, किस क्या तरह गलत की इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दावली हो। अब मैं कहने लगूं, मैं बताता हूं। जी, जी, 10 सेकंड है गौरव। हर चीज को ध्रुवीकरण करेंगे। एक मुख्यमंत्री जाकर हनुमान जी के जाति बताने लगेंगे, वो दलित है, और इस तरह की शब्दावली जब मुख्यमंत्री लेवल के लोग करते हैं, खैर लेवल तो है ही नहीं बीजेपी में। यू आर राइट ब्रो। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आज चुनाव अगर गुजरात में हो रहा है तो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो व्यक्ति पिच पर ही नहीं खेल रहा है, वो आदमी स्टेडियम में ही नहीं है जहां पे मैदान में मैच हो रहा है। सवाल तो क्या बात होगी? वो ड्रेसिंग रूम है और वो ड्रेसिंग रूम भी दूसरे स्टेडियम में है। सवाल ये होना चाहिए कि मेघालय और असम बॉर्डर पर लोग आपस में गोलियां चला रहे हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा चवन्नी छाप ट्रॉल यहाँ पर जिस तरह से नहीं, देखिए सीएम है वो, आप भाषा की मर्यादा हैं मीडिया को बीजेपी आपत्तिजनक है अभी जी, भाषा की मर्यादा वो आपका रख रहे चैनल हैं। है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपत्ति आ गई, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ। उनकी भाषा जिस तरह की है, उनकी भाषा जिस तरह की है खानदानी चोर कहीं के। अरे भाई छोड़िए ना, खानदानी आपने क्या क्या चोर मोदी जी के लिए कहा है, बताओ गलत सर। भाषा का इस्तेमाल किया अभी नहीं, जी, मैं आप बताऊं। इनका मुंह बंद कराइए, माफी नहीं, मैं बताऊं आपने उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। क्या क्या कहा है मोदी जी के लिए, इनकी बकवास। मोदी जी के लिए क्या क्या कहा है आपने अरे बताया? सुनिए, बताऊं अभी डकैत आपको। परिवार के प्रवक्ता, और आप जब यहाँ सपा में पे थे मोदी जी के लिए क्या क्या कहते थे, छोड़ दीजिए इन बातों को, मुद्दों पर बात करते हैं। मंत्री के लिए क्या अरे कह रहे मैं हैं? दिखाऊं वो मैंने वीडियो, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। वीडियो दिखाऊं मैं मोदी जी के लिए आप क्या क्या कहते थे। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैंने सुनिए जरा एक बोला बार शांति गौरव से, भाटिया, मोदी जी के लिए क्या अरे क्या मेरा कहते थे, वीडियो आरएसएस के लिए क्या क्या कहते थे। आपका वीडियो दिखा दूंगा तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा। सुनिए जरा शांति दो कौड़ी की औकात शांति नहीं से है। सुनिए जरा। समझे? औकात अरे कर रहे सुनिए हो ना आप। भाई जरा, अभी सुनना नहीं जी चाहते आप। एक चुने हुए किसकी औकात है और क्या है क्या नहीं है, वो कैसे अपने आप बोले में जा अंदर सकते हैं झांक के आपके देखिए। चैनल पे? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मैं फिर जो आप मैं मंच फिर देंगे कह रहा इसको? हूँ मैं फिर कह रहा हूँ। डकैत अरे भाई परिवार छोड़िए के ना। प्रवक्ता को आप मंच देंगे। अरे भाई फिर वही डकैती उठपटांग करेगा बातें गांधी करनी परिवार और प्रवक्ता एक मेरे पास ये उसको सही ठहराएंगे। आपका वीडियो है, और वो अच्छा मुख्यमंत्री लगेगा, मैं के गलत दिखाऊंगा शब्द आपको। बोलेंगे और हम सुनेंगे। मुद्दे पर आते हैं। अच्छा ठीक है, कोई भी अरे रुकिए गौरव भाई, भाटिया, वो जरा आपका बात वीडियो तो दिखा रहे कराते थे, हैं। आपने एक ऑब्जेक्शन रेज करा, अब वापस आते आपने हैं। एक ऑब्जेक्शन रेज करा जिसको मैंने कह दिया वो शब्द तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्शन है और वो लेजिटिमेट है। मैं ये नहीं बोला कि क्यों किसी के लिए एक सिटिंग सीएम के लिए इस तरह के शब्द बोले जाए कि वो दो मतलब चवन्नी छाप ट्रोल है। अच्छा बात नहीं है। ही इज अ सिटिंग सीएम। आप उस व्यक्ति की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन पद की इज्जत आपको करनी पड़ती है। मेरा हमेशा निवेदन यही रहता है कि सभ्य भाषा में बात की जाए। थैंक यू, वणक्कम।